तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके यूपी जीके के लिए हमने चुना है वो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय। दूसरा जो टॉपिक वो है मेरे भाई यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रक्रिया से संबंधित मूलभूत तथ्य। तीसरा टॉपिक वो है मेरे भाई उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक एवं भौगोलिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट पॉइंट और वो यहाँ पर ये है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनाम एवं किस शहर में किसकी उत्पादकता अधिक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पित्तल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मुरादाबाद से बेहतर शहर मेरे भाई यहाँ पर जो है कोई हो नहीं सकता। पांचवा टॉपिक वो है हमारे लिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार, मेले एवं लोक संगीत। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे आखिरी टॉपिक हमारी तरफ से है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के संबंधित प्रमुख समस्याएं की, मतलब जो करंट अफेयर आपके हो गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों के यूपी पुलिस के लिए हम आप लोगों के लिए बड़ा ही बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको स्ट्रेटजी से संबंधित सारी बातें बताएंगे। क्या पढ़कर जाना है, क्या छोड़कर जाना है, अंतिम 20 दिनों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो स्ट्रेटेजी का बेस्ट पार्ट क्या पढ़ना पड़ेगा। साथ में हमने ये भी कहा था कि करंट अफेयर में आपको कितना पढ़ के जाना है। तो ये जो सीरीज हमारा था, ये सीरीज हमने जारी रखा है और 2 वीडियो हमने बनाई, दोनों पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। अब उसी के सीरीज में ये हमारी तीसरी वीडियो है और ये तीसरी वीडियो है हमारी कि उत्तर प्रदेश सिपाही कांस्टेबल सीधी भर्ती में यहाँ पर यूपी पुलिस के महत्वपूर्ण कौन से टॉपिक होंगे, यानी यूपी जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, अब ये यूपी जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। देखिए, जैसे आप स्टैटिक जीके को बहुत महत्व देते हैं, तो आपको ये बात समझना चाहिए कि आपकी जो परीक्षा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट नहीं है, राज्य सरकार के द्वारा है। तो कोई भी परीक्षा जो राज्य सरकार लेती है उसमें यहाँ पर स्टैटिक जीके तो पूछती है, लेकिन अपने राज्य के जीके के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बातें पूछती है। अब बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर यूपी जीके में हम क्या पढ़ के जाएं, क्या यूपी पीसीएस लेवल का पढ़ के जाना पड़ेगा, कितना कुछ कवर करना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो बच्चों के लिए इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये वीडियो अगर तुम देखकर चले जाते हो तो इसके बाहर तुम्हें यूपी जीके कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक आप मेरी एक एक शब्दों को, एक एक बातों को आप सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तभी आपकी मेहनत जो है वो यूज में भी आएगी। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके यूपी जीके के लिए हमने चुना है वो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय। देखिए मेरे भाई, यूपी जो एक ऐसा स्टेट है जहां से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े लोग जो हैं वो जन्म लिए हैं और इनके विश्वविद्यालयों से इन्होंने पढ़ाई करके जो है जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। यूपी स्टेट में टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ कम है, अगर हम नोएडा को छोड़ दे तो, लेकिन नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं और वो जो है वो चर्चा में ज़्यादा रहते हैं। तो उन विश्वविद्यालयों के बारे में आपको जानकारी पूरी तरीके से प्राप्त करनी है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ देखिए एक शब्द मेरा क्या कहा गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है, तो ये है मेरे भाई लखनऊ में। तो यानी आपको जो है 20-30 जो आपके फेमस यूनिवर्सिटीज़ हो गए, कॉलेजेस हो गए, जहाँ से बड़े बड़े लोगों ने जो है अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। उस यूनिवर्सिटी का जो है लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए और उनका जो गठन हुआ था, किस समय में हुआ था, आपको ये भी पता होना चाहिए। साथ में एक और क्वेश्चन जैसे हमने रखा कि वर्ष 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो सर विलियम मुइर ने की थी। आपको थोड़ा सा यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी ऐसे जानकारी को प्राप्त करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि जैसे अंग्रेजों के शासन में अलग अलग यहाँ पर लॉर्ड, मतलब जो ये वायसरायज थे, उन्होंने अलग अलग चीज़ें गठन की थी। जैसे आपका रॉल एक्ट हो गया और कई सारे एक्ट हो गए, लेकिन उसमें यूपी में विश्वविद्यालय से संबंधित उनके द्वारा क्या कोई नियम लाया गया था, क्या कोई स्थापना की गई थी, तो वो भी वाला पार्ट आपको पढ़ के जाना है, आप उसको छोड़ेंगे नहीं। तीसरा सबसे बड़ी बात करें तो देखिए यूपी और बिहार, ये 2 ऐसे राज्य हैं, हरियाणा भी आप उसमें सम्मिलित कर सकते हैं, जो कृषि के ऊपर में बहुत ज़्यादा आधारित है। ठीक है, और यहाँ इसकी जो बैकबोन है इंडिया की आपकी, वो कृषि मानी जाती है। अगर वो ना रहे तो फिर हम शायद मैं आप किसी को कोई राशन पानी दाना कुछ ना पहुँचे। ठीक है, तो पिछले कुछ समय के अंदर में कृषि के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया गया है। अब लोग जिस तरीके से फिजिक्स ऑनर्स करते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर की तरफ भी जो है वहाँ से भी वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कई सारी बहालियाँ भी इस क्षेत्र में निकल रही हैं। तो इससे संबंधित मैंने एक सवाल डाला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश में स्थित है, तो ये मेरठ में स्थित है। तो इसीलिए मैंने कहा कि विश्वविद्यालय जो है इसके ऊपर में आपकी एक पकड़ होनी चाहिए। कितने विश्वविद्यालय हैं, लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। साथ में कुछ अगर लोकप्रिय नेता हो गए जिन्होंने अलग अलग विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की है, तो उनके बारे में भी थोड़ी संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करके चलिएगा। ठीक है, आपका बीटेक और एक तरीके से यहाँ पर मेडिकल की आप तैयारी नहीं कर रहे हो कि हम आपको बीटेक के कॉलेजेस के बारे में बताएंगे, इसलिए उस पर फोकस ना करके विश्वविद्यालय पे फोकस हो तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा जो टॉपिक मेरी नज़रों में बहुत महत्वपूर्ण है,
जहां से मुझे लगता है कि एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन देगा ही देगा, वो है मेरे भाई यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रक्रिया से संबंधित मूलभूत तथ्य। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे सीबीआई में जाना है या मुझे अगर एनडीए का पेपर देना है तो वहां पर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? आर्मी के बारे में। अगर एनडीए का पेपर देना है तो आर्मी का गठन कब हुआ था, कितने यहाँ पर विभाग हैं, उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। तो आपका जो है प्रशासन से संबंधित है जो पेपर है यूपी पुलिस का, तो इसमें प्रशासन से संबंधित जितने भी सवाल हो गए कि आपका जो एक तरीके से प्रशासन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, और इससे संबंधित जितने भी सवाल हो गए वो आपको पढ़ना होगा। तो जैसे सबसे पहला सवाल हमने डाला कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो प्रयागराज। हालांकि अब आपको ऑप्शन में इलाहाबाद देखने को नहीं मिलेगा, प्रयागराज जो है वो बदला हुआ नाम है और यहाँ पर ऑप्शन में आपको प्रयागराज ही देखने को मिलेगा, यही पूछा जाएगा। उसी तरीके से दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है, तो वो है भाषा परीक्षण। जैसे क्या होता है कि आप लोगों का यूपी पुलिस का पेपर होता है तो उसमें रिटन होता है और फिजिकल होता है और मेडिकल होता है, लेकिन उसमें भाषा परीक्षण का कोई ऐसा नहीं रहता कि आपकी भाषा को भी परीक्षा लिया जाएगा, यहाँ पर देखा जाएगा आपको हिंदी आती है कि नहीं, अंग्रेजी आती है कि नहीं। तो ऐसे ही 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें मेरे भाई एक जो है आपको टिक करना होगा। तीसरा ऐसे ही हमने यहाँ पर एक और सवाल भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी और डैश को दौड़ने की जरूरत होती है। ये मैंने सिंपल एक क्वेश्चन सेट किया यहाँ पे कि जैसे मानिए आप यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो फिजिकल का टेस्ट होता है उसमें आपको कितना भागना होता है और कितने मिनट के अंदर में भागना होता है, मेल के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, फीमेल के लिए रिक्वायरमेंट क्या रहती है। यानी मेरा सीधा सीधा संदेश इस सवाल के माध्यम से आपके लिए ये है कि जो आपका नोटिफिकेशन है उसको आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा, ठीक है, ताकि उसमें आपको प्रॉपर वे में पता चल पाए कि आप यहाँ पर कितनी भागदौड़ करनी है, कितने समय के अंदर में करनी है। और यदि आप इस प्रशासन के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं तो आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए। साथ में मेरा एक और सुझाव भी पर ये रहेगा कि अभी आप यहाँ पर जो आपके कमिश्नर हैं एरिया के और जिस तरीके से जो आपके हेड्स हो गए अलग अलग जोन के, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे, जो एक समय से नोएडा के जो डीएम थे वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे चुनाव के समय में जब योगी जी ने उन्हें बर्खास्त किया हुआ था। तो ऐसे ऐसे कुछ तथ्य हो गए, वो भी थोड़ा आप ध्यान में रख के चलिएगा। कुछ ऐसे आपके ऑफिसर्स हो गए जिनको मेडल मिला है उनकी बहादुरी के लिए, ठीक है, तो करंट अफेयर का वो वाला पार्ट भी आपको ध्यान में लेके चलना है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो तीसरा टॉपिक जो मेरी तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है मेरे भाई उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक एवं भौगोलिक पृष्ठभूमि। जिस तरीके से आप भारत का नक्शा पढ़ते हैं, आप भारत का फिजिकल मैप भी पढ़ते हैं और एक पॉलिटिकल मैप भी पढ़ते हैं, उसी तरीके से आपको यूपी का भी फिजिकल मैप पढ़ना है और पॉलिटिकल मैप पढ़ना है। फिजिकल मैप का यहाँ पर ये हो गया कि किस क्षेत्र में किस चीज़ की उपज ज़्यादा होती है, किसकी खेती ज़्यादा होती है, यहाँ पर एक तरीके से पानी के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां ज़्यादा पानी है, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां कम पानी है, कौन से क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कौन सा मॉडल अपनाया गया है, रेन वाटर सिस्टम कहां पे लगाया गया है। तो ये सारा फिजिकल में आ जाता है आपका, कहां पर थोड़े से पहाड़ ज़्यादा हैं और जहां पर किसानों को मदद मिल पाती है, किस जगह पर किस चीज़ की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र जो है यहाँ पर ऊन के लिए फेमस है, तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो चावल के लिए फेमस है। तो ये सारी बातें फिजिकल मैप में आ जाती हैं। और पॉलिटिकल मैप की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल मैप में ये हो गया कि देखो आपके जो यूपी है, मतलब कहते हैं ना यूपी हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है, इसकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर किसी राज्य की है तो वो यूपी की है। साथ में अगर ये भी कहा जाता है कि चुनाव के अगर मान लीजिए नतीजे बदलने हैं तो आप यूपी को जो है टारगेट करिए, यूपी का अगर बदल गया, यूपी का मोड जिस भी पार्टी के फेवर में रहा तो चुनाव अक्सर वही पार्टी जो है जीतती है और सरकार भी उसी की बनती है। तो ये एक उसका पॉलिटिकल मैप हो गया। कहने का मतलब कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पर अलग अलग शहरों की थोड़ी थोड़ी भाषा बदलते चली जाती है। समझ रहे हैं बात को लेकर। जैसे बहुत सारे ऐसे पार्ट थे जो उत्तराखंड के थे, जब उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से तो वो सारा का सारा उत्तराखंड में चला गया, लेकिन फिर भी कई ऐसे पार्ट हैं यहाँ पे जहाँ पर उनका अंश है, तो वहाँ की थोड़ी जो बोली है वो अलग है, वहाँ का जो कल्चर है वो अलग है, वहाँ का जो डांस है वो अलग है। कई ऐसी सीमा है यूपी की जो कहीं ना कहीं हरियाणा से जो है वो टच करती है, तो वहाँ जाटों का समुदाय बहुत ज़्यादा है, उनका थोड़ा सा जो है अपना पर्व थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उनकी जो बोली होती है वो काफ़ी खड़ी बोली होती है, तो इसके ऊपर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। तो उसी संदर्भ में हमने यहाँ पर कुछ सवाल आपको डाले हैं। जैसे यहाँ पर ये हो गया कि पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था, तो उत्तर प्रदेश का किया था। हो सकता है यहाँ पर उनका नाम भी पूछ लिया जाए, तो आपको ये भी ध्यान रख के चलना है।
ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। देखिए, एक होता है कि भारत का यहाँ नेशनल बर्ड कौन सा है, नेशनल यहाँ पर जो है वो एनिमल कौन सा है, ये सारा। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के बारे में भी पूछा जा सकता है कि राज्य पक्षी का नाम बताएं, राज्य पशु का नाम बताएं, तो हो गया सारस आपका। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े लीडर्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो यहाँ पर पार्क हैं, जो यहाँ पर डैम हैं, जो यहाँ नदियाँ बहती हैं, उनके बारे में भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारा का